नमस्कार। नमस्कार बंधुओं, हम सब भारतवासी आज़ादी की अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कल 15 अगस्त है, अर्थात स्वतंत्रता दिवस। परंतु बंधुओं, मेरा मन में कुछ सवाल बहुत नींद हराम किए हुए हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि उन सवालों को आपसे शेयर करूं, और जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूं ना, उन सवालों पर आप मंथन करिएगा, गौर कीजिएगा, इसका हकीकत क्या है। तो चलिए, पहला सवाल मैं पूछता हूं। पहला सवाल यह है कि क्या हम सब स्वतंत्र हैं? हमें स्वतंत्रता मिल गई है? आप तो नीचे ही कहेंगे हाँ, स्वतंत्रता मिली हुई है। चलिए ठीक है, आगे की बात। अगर स्वतंत्रता मिली है तो क्या भारत के हर इंसान को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता है? दूसरा, क्या भारत के प्रत्येक इंसान को गुणवत्तापूर्ण अर्थात संतुलित आहार प्राप्त होता है? तीसरा सवाल है, क्या भारत के हर इंसान को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा प्राप्त है? चौथा है, क्या भारत के हर इंसान को जो मिनिमम सुविधा से भरपूर आवास उपलब्ध है? और पांचवा सवाल यह है कि क्या भारत के हर इंसान को जो लेटेस्ट समय का वस्त्र चाहिए वो उपलब्ध है? अर्थात जाड़े के मौसम में आवश्यकता के अनुसार गर्म वस्त्र, गर्मी के अवसर में आवश्यकता के अनुसार गर्मी से बचने वाले वस्त्र वगैरह वगैरह। बंधुओं, ये 5 मूलभूत आवश्यकताएं हैं एक मनुष्य को मनुष्य की तरह रहने के लिए, और उसका जीवन रूपी गाड़ी को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए, उसको विकास करने के लिए, उसको प्रगति के पथ पर चलने के लिए ये 5 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो अगर हम वास्तव में स्वतंत्र हैं तो हमें ये 5 मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मगर क्या ऐसा है? जरा सोचिए, एक गरीब का जो बच्चा है वो कहाँ पढ़ता है? सरकारी स्कूलों में पढ़ता है ना। और सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है भाई? अगर कोई स्कूल 1 to 10 है तो उसमें शिक्षक कितने हैं? 2, 4, 5 हैं। और स्कूल बिल्डिंग क्लासरूम कितने हैं? 2, 4 हैं। अच्छा, अब बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? कॉन्वेंट में, जहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने की सारी सुविधाएं प्राप्त हैं, जिसका फल है
कि गरीब इंसान का बच्चा कंपटीशन के दौर में उसकी बराबरी नहीं कर पाता है। नंबर 2, क्या ऐसी शिक्षा है भारतवर्ष में जो गारंटी देता है कि अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद 100% रोजगार मिलेगा? सबका जवाब होगा नहीं। तो फिर किस बात की स्वतंत्रता? जो गरीब इंसान है उसको क्या मिलता है खाने के लिए? मुश्किल से अगर 2 टाइम मार भात मिल गया या रोटी वोटी मिल गया तो काफी है, उससे बेसी तो कुछ नहीं मिलता। क्या इसको संतुलित आहार कहेंगे? अब सरकार क्या करती है कि गरीबों को फ्री में किसी को चावल किसी को गेहूं दे रही है। क्या चावल और गेहूं में सभी तरह के पौष्टिक तत्व तो पाए जाते हैं? तो जब अब उसी तरह से आवास को देखो ना, मैक्सिमम लोगों के घर जो है ना ग्रामीण क्षेत्र में बरसात के मौसम में पानी टपकता है, गर्मी के मौसम में आंधी तूफान चलती है तो उड़ा कर नहीं आता है, जाड़े के मौसम में ठंड से छूटते रहते हैं। अब सरकार क्या कर रही है? मेहरबानी करके आवास दे रही है। कितने का भाई? 1,20,000। 1,20,000 में इस महंगाई में घर बन सकता है? बोलो उल्लू बना रही है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हमें अगर स्वतंत्रता मिली है तो एक ही चीज से मिली हो। क्या? जो गोरे लोग हमें गुलाम बनाकर रखे हुए थे, हमें प्रताड़ित करते थे, शोषण करते थे, उनसे स्वतंत्रता मिली। मैंने गोरी चमड़ी से स्वतंत्रता मिली है। गोरी चमड़ी चले गए, उनके द्वारा बनाए गए जो सारे विधि विधान रेवोल्यूशन सब है, अभी भी है। हमारे जो अपने लोग हैं ना काले चमड़े वाले, वही हमको शोषण कर रहे हैं। तो काहे के स्वतंत्रता? स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का क्या मतलब है? जब हमें जीने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसी को प्राप्त करने की स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है, तो हम कह सकते हैं कि हमें अभी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिलेगी जब तक हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट अर्थात भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, आवास, शिक्षा प्राप्त गारंटी के साथ नहीं होता है, उसकी गारंटी नहीं मिलती है, तब तक हम इसको स्वतंत्रता नहीं कर सकते हैं। आज इस स्वतंत्रता के महोत्सव जो है ना, ये महज छलावा है, ये अमृत महोत्सव महज छलावा है और कुछ नहीं है। अब बंधुओं, आप लोग को इसके बारे में सोचना है, समझना है, और इसको प्राप्त करने के लिए अभी जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो आर्थिक सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक सामाजिक स्वतंत्रता की जो लड़ाई है ना, उसकी लड़ने पड़ेगी, तभी भारत के हर एक इंसान का जो अमृत महोत्सव है ना, वो मनाना सफल हो सकता है।